हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 18 जो जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित है से मोस्ट इम्पोर्टेंट 32 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने पूरा इतिहास कवर करा रखा है, साथ ही भारत का भूगोल भी हम लोगों ने देख लिया था। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का आरोही क्रम है। सवाल है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम है। ऑप्शन दिए हुए भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, या फिर चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अगर देखेंगे लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले आएगा भारत, फिर चीन, ठीक है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद ब्राज़ील नहीं होगा, फिर यहाँ पे इंडोनेशिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन करना होगा हमें इसमें। तो सबसे पहले नंबर पर याद रखिएगा कि कौन सा होगा, भारत, ठीक है, पहले नंबर पर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका ये सही क्रम होगा, अर्थात इसमें से कोई भी दिया गया ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट डेटा के अनुसार हम देखें तो जो सही इसका आंसर होगा वो होगा भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, देन इंडोनेशिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका सेंसर अगर देना चाहें, इसमें से ऑप्शंस में देना चाहें तो बी ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन ये डेटा प्रेजेंट डेटा नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई, 12 अक्टूबर, 11 सितंबर या 10 दिसंबर। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा इसका 11 जुलाई, ठीक है। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। सवाल है, अफ्रीका महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, इथोपिया या मिस्र। सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। ध्यान दीजिएगा, नाइजीरिया इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, नाइजीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव जाति के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है। आँख, कान, नाक, बाल। सही आंसर होगा कान, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी देखें, आँख, नाक और बाल ये सभी वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार है, नहीं इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। अर्थात वो देश का नाम बताना है जिस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापान, थाईलैंड। सही आंसर होगा यहाँ पे सिंगापुर, ठीक है, सही आंसर है यहाँ पे सिंगापुर। नेक्स्ट है, हाल के वर्षों में प्रतिभा पलायन में आई तेजी का मुख्य कारण क्या है। हाल के वर्षों में प्रतिभा पलायन में आई तेजी का मुख्य कारण क्या है। रोजगार का अभाव, जनसंख्या का दबाव, उच्च जीवन स्तर की चाह, राजनीतिक अस्थिरता। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे उच्च जीवन स्तर की चाह, ठीक है। हम चाहते हैं थोड़ा सा अपना लाइफ को बेहतर क्वालिटी में जीना चाहते हैं, थोड़ा सा जीवन को थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ उच्च स्तर पर जीना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे उचित यहाँ पे देखेंगे जो कारण है, जो प्लान में तेज़ी आया है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे घना आबादी सार्क कंट्री है। सबसे घना आबाद यानी कि आबादी वाला देश जो सार्क देश है उसमें से कौन है। जितने सार्क देश है ना उसमें बताना है कि कौन सा जो देश है वो सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला है, ठीक है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत या पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका बांग्लादेश, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश इसका सही आंसर होगा, ठीक है, भारत नहीं होगा, क्योंकि भारत का जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। बात करें हम बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व के बारे में, ठीक है, तो ये जो डेटा हम दे रहे हैं वो 2018 की डेटा है। इसके बाद हो सकता है इसमें कुछ वृद्धि हुआ होगा, ठीक है। आई थिंक अभी जो करेंट में जो उसका डेटा शायद आपका पहुंच चुका है 1300 के आसपास, लेकिन 2018 तक 1045 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था,
ठीक है, 1045, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1045 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, पूरे अगर बात करें हम पूरे वर्ल्ड का, विश्व का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो देश है मोनाको, ठीक है, मोनाको। इस देश का जनसंख्या जो घनत्व है ये है 23,660, ठीक है, 23,660, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सार्क जो देश है उसमें से सबसे ज़्यादा घना आबादी वाला जो देश है वो है बांग्लादेश, 1045 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सवाल है विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है। सवाल है विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर मेरा ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि ये हमारा क्या इक्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर को क्या कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो नीचे वाला साउथ वाला पार्ट है और ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट है। तो याद रखिएगा साउथ में जनसंख्या लगभग कम, बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है। तो अर्थात हम यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। अर्थात जो लिखा हुआ है 20 डिग्री साउथ से लेकर के 40 डिग्री साउथ तक, तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, साउथ की तरफ कभी नहीं जाना है, ठीक है। जनसंख्या के बारे में जब भी पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा किधर देखने को मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन से बच रहे हैं, जैसे पहला दिया हुआ है 5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में, ठीक है। तो अब भारत देख रहे होंगे कि 8 डिग्री से लेकर के कहाँ तक है, ऊपर देखेंगे 37 डिग्री तक है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से 20 तक के 5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक बात हो रहा है, तो ये भी कभी नहीं होगा क्योंकि देखेंगे उसके ऊपर फिर जाकर के चीन है, ठीक है। तो 50% कहीं ना कहीं उसमें हमको चाइना को भी इंक्लूड करना होगा, ठीक है, तभी तो 50% जनसंख्या हम ले सकते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब बच यहाँ पे 2 ऑप्शन बी और सी, ठीक है। अब जो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन बचे हैं उसमें भी बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अब भारत के बारे में देखेंगे तो भारत देखेंगे कि 20 डिग्री के आसपास इसमें भी कुछ भारत भी आ जाएगा और चीन भी इसमें आ जाएगा, लेकिन जब 40 डिग्री से लेंगे तो भारत तो इसमें बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 50% जनसंख्या फिर कैसे इसमें इन्वॉल्व हो पाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैप पर समझिए, जैसे हम ये करें, अगर हम ये बात करें, जैसे ये देखिए, ठीक है, हम लोग जानते हैं ये क्या है, ये हमारा कर्क रेखा है, ठीक है, जो कि 27 डिग्री पर है और उससे नीचे कहीं ना कहीं 20 डिग्री होगा, तो वहाँ से लेकर के 40 डिग्री, ठीक है। तो कहीं देखेंगे कि ये चाइना भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में हम कह सकते हैं कि जनसंख्या जो है वो 50% के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना पढ़े भी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता कि हाँ कौन से देश कहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ भारत और चीन के पास देखेंगे कि लगभग कितनी आबादी हो जाएगी, लगभग 1.5-3 के आसपास मान सकते हैं कि 3 अरब की जनसंख्या लगभग में है, ठीक है। टोटल 7 अरब के आसपास है, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा 7 अरब से, ठीक है ना। तो 50% के लम्स में देखेंगे कि इन्हीं 2 देश में सिर्फ देखने को मिल जाता है, बाकी और भी देश कुछ हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 40-60 भी नहीं होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। देखिए आंसर बताना होता तो हमें बी भी बता देते, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका क्या है वो हम बता दे रहे हैं कि यदि कुछ भी पता नहीं है कि कौन सा देश कहाँ है, खाली हमको पता ये है कि हाँ भारत 27 डिग्री 8.5 डिग्री से शुरुआत होकर के 37 डिग्री पर है और उसी के ऊपर चीन है। अगर इतना ही आपको पता है तो भी इसका आंसर आप क्रैक कर सकते थे, राइट। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है। माल्थस जो वे थे उनके हिसाब से बताना है आपको कि जनसंख्या जो है कितने वर्षों में ट्वाइस यानी कि 2 गुना हो जाता है, 15 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 45 वर्ष। ध्यान रखिएगा कि 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है, ठीक है। कितने सालों में? 25 वर्ष में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल विज्ञान तो कहेंगे नहीं,
जलवायु विज्ञान भी नहीं कहेंगे, शैल विज्ञान भी नहीं कहेंगे, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, राइट। जनांकिकी, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम क्या है? सवाल है, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम क्या है, अर्थात सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे उसके नीचे घटते क्रम है, आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखेंगे जो लिंगानुपात है देखने को मिलता है वो है रूस, उसके बाद है जापान, फिर यूएसए, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो विश्व का में जो लिंगानुपात है उसमें रूस सबसे आगे, फिर जापान है, फिर यूएसए है। भारत के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस देश का है, किस राज्य का है, तो वो केरल का है, और सबसे कम किसका है, तो हरियाणा का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, ठीक है। इजराइल, कुवैत, कतर या सऊदी अरब। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कुवैत है ना, इसकी राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी, ठीक है। तो ये कुवैत जो है ना, एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है कुवैत, ठीक है। और हमने जाना कि इसका जो है मतलब कह सकते हैं, इसका जो यहाँ का मनी है, पैसा है, वो सबसे महंगा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व है? इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? नेपाल, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका। ध्यान दीजिएगा, दिए गए ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी ऑप्शन, भारत, ठीक है। भारत का देखेंगे, इनमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है दक्षिण एशियाई देशों में, ठीक है। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? सवाल है, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास है? 40%, 45%, 55% या 70%। ध्यान रखिएगा, एशिया महाद्वीप में पूरे वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन है उसका 55%, कितना? 55% सिर्फ एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। 2 ही देश में तो अच्छे खासे में हो जाते हैं, जैसे चीन और भारत, ठीक है। बाकी मिला करके हैं तो कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में 55% जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? रूस, जापान, यूएसए, ब्राज़ील। इसका आंसर मिल चुका है आपको, क्या हो जाएगा? रूस, ठीक है। रूस इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, रूस के बाद किसका नंबर था? जापान का, और उसके बाद यूएसए का, ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं रूस पहले नंबर पर है, ठीक है। जापान दूसरे नंबर पर है, जबकि यूएसए तीसरे नंबर पर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, ये है 16 नंबर। सवाल है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है या फिर सेलीबीज है? सही आंसर हो जाएगा जावा द्वीप, ठीक है। जावा द्वीप का सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, जावा द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। चलिए आगे है, जावा द्वीप की तुलना में सुमात्रा द्वीप में कम जनसंख्या घनत्व का कारण है, क्या कारण है? अस्वास्थ्यकर जलवायु है, कम उपजाऊ मृदा है, या फिर कम वर्षा होती है, या फिर खनिजों का कमी है? सही आंसर है कम उपजाऊ मृदा। यहाँ पे मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ है, इसी वजह से यहाँ पे देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व कम है। हम जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ पे एक तो अच्छा खासा मतलब होना चाहिए, जलवायु होना चाहिए, हमारे अनुकूल होना चाहिए, रहने के अनुकूल होना चाहिए, साथ ही मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए। जैसे देखेंगे भारत में कि उत्तर भारत है, वहाँ पे देखेंगे कि जनसंख्या ज़्यादा डेंसिटी देखने को मिलता है। कारण क्या है कि यहाँ की जो मिट्टी है उपजाऊ है, और यहाँ पे देखेंगे जो मैदानी भाग है वो अच्छा खासा देखेंगे कि उपजाऊ तो साथ में है ही है ना, साथ ही देखेंगे कि हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है, कम उपजाऊ मृदा। नेक्स्ट है, किस देश की लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पर निवास करती है? सवाल है, किस देश की लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पर निवास करती है? सोचिए कि एक ऐसा देश है जहाँ पे 97% की जनसंख्या जो है वो मात्र 3% भूमि पर निवास करती हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि यदि ये किसी देश की ये भूमि है, इतना एरिया फैला हुआ है,
ठीक है। तो इसमें से जो जनसंख्या रहा होगा वो इसका मानते हैं इस भूमि का 3% कितना होगा, हमारे कितना होगा, तो इस एरिया में यहाँ पे 97% लोग निवास करते हैं, इतना खाली है। सवाल ये है, समझ में आया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्यों होगा ऑस्ट्रेलिया, इसका भी रीजन हमने किसी वीडियो में बताया था, और ये भी बताया था कि एक ऐसा देश है, एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे क्या है बहुत मरुस्थलीय एरिया में पूरा फैला हुआ है। इससे जो बड़े बड़े शहर हैं वो देखेंगे कि किनारे किनारे ही बसे हुए हैं चारों तरफ, और बीच में पूरा क्या मरुस्थल क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सब किनारे किनारे बसे हुए बड़े बड़े जितने शहर हैं ना, सिडनी है, ये सब जो भी देश बसे हुए हैं ये सभी सब किनारे किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है, क्या मिलता है? कुल जनसंख्या के उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर क्या हमको मिलेगा? जनसंख्या घनत्व मिलेगा, पौष्टिक घनत्व मिलेगा, या फिर कृषि घनत्व मिलेगा, या फिर औद्योगिक घनत्व मिलेगा। सही आंसर है कृषि घनत्व। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृषि घनत्व। नेक्स्ट है, जनांकी संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि की स्थिति पैदा करती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सही आंसर होगा यहाँ पे द्वितीय। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण को किस अवस्था से गुजर रहे हैं? भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण को किस अवस्था से गुजर रहे हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ध्यान दीजिएगा तृतीय। सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की मूल्य मृत्यु दर उसकी मूल्य जन्म दर से अधिक है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहाँ का मूल्य जो मृत्यु दर है उसकी मूल्य जन्म दर से अधिक है? ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है ना? मूल्य जन्म दर से अधिक है मतलब कि जन्म दर कम है और मृत्यु दर अधिक है। फ्रांस, जर्मनी, यूके या स्पेन। सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? यानी वहाँ जनसंख्या ही कम है, सोचिए, और इस समस्या से ग्रसित है, कौन सा देश है? डेनमार्क है, ब्राज़ील है, श्रीलंका है, नाइजीरिया है। सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, सही आंसर है डेनमार्क। वैसे अगर देखा जाए कि डेनमार्क में जो जनसंख्या का समस्या से जो ग्रसित है, जो समस्या आ रहा है, उसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें से प्रमुख कारण तो ये है कि जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है, ये सबसे बड़ी चिंता है। इसके बाद देखेंगे कि इमिग्रेशन कर जा रहे हैं लोग। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, स्वास्थ्य समस्याएँ थोड़ा सा ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो इन सब वजहों को देखेंगे कि प्रमुख समस्या जहाँ के जो अल्पसंख्यक से ये ग्रसित है डेनमार्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या के संदर्भ में पाकिस्तान विश्व में कौन सा स्थान पर है? 8वां, 7वां, 5वां या 6ठा? जनसंख्या के संदर्भ में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां। ठीक है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा देश है? एक ऐसा देश जो क्षेत्रफल से की दृष्टि से भी और जनसंख्या के दृष्टि से भी छोटा सा देश है। भूटान, नेपाल, मालदीव या श्रीलंका? सही आंसर है मालदीव। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मालदीव। मालदीव क्षेत्रफल के बारे में बात करें या जनसंख्या के बारे में बात करें, दोनों ही दृष्टि से छोटा सा देश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है? डेनमार्क, अमेरिका, जापान या स्विट्जरलैंड? सही आंसर हो जाएगा जापान, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? ब्राज़ील, यूएसए, भारत या चीन? सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम सबसे पहले अपनाया था? वो कौन सा देश था? ब्राज़ील था, यूएसए था, भारत था या चीन था? सही आंसर है भारत। ठीक है, भारत एक ऐसा देश था जो सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था। ठीक है, कमेंट कीजिए मुझे कि ये जो परिवार नियोजन आया था वो किस वर्ष आया था, किस वर्ष लागू किया गया था, ये बताइए मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ओशनिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में?
बताना है आपको कि सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या जो माइग्रेंट कर जाते हैं पॉपुलेशन, वो कहाँ पाई जाती है? ओशनिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, या संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में? ध्यान दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। नेक्स्ट है, नगरीय गलियारे संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, जो नगरीय गलियारे संबंधित है वो है नगरीय परिवहन संकटों से, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, कौन है? अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तर अमेरिका है, या फिर यूरोप है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक नागरिकृत महाद्वीप है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युद्ध है, विपत्ति है, जन्म नियंत्रण है, अनैतिक व्यवहार है? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जन्म नियंत्रण। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय क्या है? तो जन्म नियंत्रण है। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न भी है, एस्पेरेंटो है, क्या है ये? लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है, स्पेन का बंदरगाह नगर है, एक खेल का नाम है, या विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है? सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, अर्थात विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है ये, क्या? एस्पेरेंटो। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 32 MCQ, ठीक है, जो जनसंख्या और नगरीकरण से दिए गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।